यस फ्रेंड्स, FII डाटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो लेके आ गया हूँ। देखिए, आज बाजार ने काफ़ी परेशान किया सुबह सुबह ओपनिंग पे। हमने सरेआम 24,300 की एक कॉल कैरी की थी 140 रुपये पे। वो बंद हुई थी 131 रुपये 60 पैसे, लेकिन जब सुबह देखा तो वो बंद हुई थी 139 पे। दोस्तों, वो कॉल नीचे में खुली और काफ़ी नीचे चली गई 80। पेशेंस रखा, सब्र रखा दोस्तों कॉल पे, और वो कॉल ऐसी भागी 177 गई, 177। मोजा ही मोजा। बाजार में पुट का बाजार था। पूरे दिन ग्रुप में लिखता रहा पुट का बाजार है। 51,700 की पोटली 400 अचीव किया, 51,600 की पोटली 400 अचीव किया, 51,500 की पोटली 350 में, लगभग वहीं निकल गए। उधर 24,150 की पोटली 160 आएगा, अचीव हो गया। पुट में ही प्ले करिए, पुट में ही खेलिए, पुट में ही पैसा बनेगा। दोस्तों, ऐसा ही होता रहा पूरे दिन। निफ्टी 50 24,148 पे बंद हुआ, 51 पॉइंट गिर के। यानी अभी भी ऊपर जाने की संभावना निफ्टी 50 की है। 51 पॉइंट का गिरना ज़्यादा नहीं दोस्तों। 24,066 इसने टच किया, और ऊपर में टच किया इसने 24,276। कल बंद हुआ था 24,199 पे। आप समझ लीजिए कि ग्रीन भी हुआ 77 पॉइंट, और रेड भी हुआ, और 51 पॉइंट माइनस में होके बंद हो गया। अब ग्रीन कब हुआ उसके पीछे कहानी है, रेड कब हुआ उसके पीछे कहानी है। ऊपर का हाई मारता है, बहुत जल्दी नीचे आ जाता है, और नीचे का लो मारता है, बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है। ये कहानी हो रही है दोस्तों ऑपरेटर के द्वारा, जिन्हें FII के नाम से भी जाना जाता है। आज मिड कैप 757 पॉइंट गिरा हुआ था इंडेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 718 शेयर बढ़े हुए थे, 1762 गिरे हुए थे। निफ्टी 50 में तेईस शेयर ग्रीन थे, 27 रेड थे। एंड बैंक निफ्टी 52,007 सुबह लगाया, टिक नहीं पाया, बहुत जल्दी नीचे आया दोस्तों। तो ग्रीन हरियाली दोनों ने दिखाई। फ्लैट खुले, थोड़े अप जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, ऐसा ही लिखा था, ऐसा ही बोला था, ऐसा ही हुआ। 3 बैंक ग्रीन थे, 9 बैंक रेड में थे। और रेड में दोस्तों अच्छे अच्छे बैंक थे, ICICI मिला के, और ग्रीन जो था वो HDFC भी था। आज उसी ने डांस किया पूरे दिन। 51,494 लो लगाया, 52,007 हाई लगाया, और 51,561 पे 355 पॉइंट गिर के बैंक निफ्टी बंद हो गया। दोनों ने वीकनेस दिखाई। वीकनेस दिखाने का कारण क्या था दोस्तों? वीकनेस दिखाने का कारण था कि 3,404 करोड़ का FII ने कैश में माल बेचा। उसके अगेंस्ट 1,748 करोड़ का DIA ने बाई किया, कम बाई किया, इसलिए गिरा बाजार जबरदस्त। 314 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे, 10,421 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बाई किए,
1146 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे और स्टॉक ऑप्शन भी 3378 करोड़ के बेचे, यानी बेचने में ज़्यादा मजबूत है FII। आज भी उन्होंने काफ़ी कुछ माल 7-8 हज़ार करोड़ का बेच लिया और इतने चतुराई से बेच रहे हैं कि आपका वॉलेटिलिटी इंडेक्स रेड दिखा रहा 3.2%, 14.47 में जो बंद हुआ, ताकि रिटेलर और इन्वेस्टर्स डेंजर विक्स को देख के डरे ना। तो विक्स को रखते हैं रेड और बहुत ही स्लो पॉइजन की तरह FII माल पिलाने पे दोस्तों लगे हुए। अभी डॉ जोन्स एंड नैस्डैक एज पर फ्यूचर्स अब खुले हैं। एशिया में 4 कंट्री ग्रीन थी, 4 कंट्री रेड। जो ग्रीन थी मतलब जो रेड थी वो आज ग्रीन हो गई। जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, यानी 4 कंट्री रेड, हैंगसेंग और शंघाई रेड में थे दोस्तों। यूरोप ग्रीन डार्क रेड में है अभी। FTSE लंदन, CAC फ्रांस एंड डेक्स जर्मनी जबरदस्त रेड में है दोस्तों। जबकि क्रूड ऑयल अभी अभी डांस किया है नो डेंजर जोन, और पुट आज हमने दोनों को हेज कराया, क्रूड ऑयल में पुट भी और कोल भी। भाई 113 रुपये पे पुट पकड़ लो 6000 की, और 6100 की 120 पे कोल पकड़ लो। कोल आपके हाथ में रहनी चाहिए, क्योंकि अगले 15 तारीख तक लड़ाई झगड़ा, वार, हंगामा कुछ हो जाए तो कोल आपको बचा लेगी। पुट से निकलने की कोशिश करें। 144 रुपये का टारगेट दिया कोल का, 144 का टारगेट दिया पुट का। लगता है मुझे पुट का जो 144 का टारगेट वो अभी अचीव होने वाला है। 138 तो पहुंच गया था। तो दोस्तों दोनों में तो प्रॉफिट साथ नहीं मिलेगा। अगर पुट भागेगी तो कॉल गिरेगी, और कॉल भागेगी तो पुट गिरेगी। तो इसको बोलते हैं हेज करना। आप एक साइड में पहले कम से कम पुट में निकल जाएं अच्छा प्रॉफिट लेके, और कॉल में आप बैठे रहें। मंडे ऑनवर्ड कॉल में आपको 100% चांस मिलेगा। कभी कभी दोस्तों तजुर्बा ये है कि पुट में चांस नहीं मिलता। अगर पुट गिर गई तो दोस्तों वो गिरती रहती है। 5950, 5900 की पुट हमने लिए तो दोस्तों अच्छा हुआ हम उससे निकल गए। 5950 की 183 पे निकले, उसके बाद दोस्तों वो 100 से भी नीचे आ गई। शायद ये 183 जाए। जब 6000 वाली 130-80 टच किया है तो 5950 वाली कैसे करेगी? उसके लिए तो दिल्ली दूर है। तो दोस्तों पुट से निकलना जरूरी है क्रूड में आजकल के माहौल को देख के। कोल से तो आप कभी भी निकल जाएंगे, थोड़ा सा भी हंगामा होगा कोल तो तुरंत भाग जाएगी ऊपर। आपको एक ज्ञानवर्धक वीडियो है, और नियर बाई 15 नवंबर हम 12 तारीख से उसमें ट्रेडिंग बंद कर देंगे। 12, 13, 14, 15, क्योंकि नियर बाई वही कहानी है। यहाँ भी कॉल पुट के प्रीमियम ऑपरेटर खाता है। आप कॉल में भी फंसेंगे, पुट में भी फंसेंगे। 24 नवंबर को नेचुरल गैस का एक्सपायरी है, तो वहाँ भी दोस्तों 4 दिन पहले अपने उसी हिसाब से चलना पड़ता है, विद केयर, विद कॉशियस कहना चाहिए। ये रहा क्रूड ऑयल का हिसाब किताब। और जहाँ तक बात है बाकी निफ्टी 50 की, FII की सेलिंग को कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। मैंने इसी आपको बताया, आपको फ्यूचर्स बताया, आपको विक्स बताया, सब कुछ बताया, लेकिन वो बेदर्दी FII अपनी सेलिंग से बाज नहीं आई।
और इतनी बुरी तरह से सेलिंग करते हैं दबादब दबादब। तो दोस्तों मंडे को भी हम आगाह किया था आज की कॉल अगर किसी के पास है, पहले तो कॉल कैरी मत करें, अगर है तो पुट जरूर ले जाएं। तो दोस्तों ये डेटा देख के मुझे ऐसा लगा कि मंडे को हम 24,000 काटने की कोशिश करेंगे। आज हम 24,148 पे बंद हुए, तो 24,000, क्योंकि 24,066 हमारा आज नीचे, 24,000 विल बी लास्ट सपोर्ट एंड 23,910 की बात कर रहा हूं। वहां तक भी ये गिर सकता है। जहां तक रेजिस्टेंस की बात है दोस्तों, 276, जब तक 276 काट के उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक ये 24 से 330 और 380 नहीं जा सकता। ये इसके रेजिस्टेंस हैं, ये इसके रेजिस्टेंस हैं दोस्तों। सपोर्ट 24,066, वो कटा तो 24,000 कट के ये जाएगा 23,910, और ऊपर 24,276, वो कटा तो 330 एंड 380। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं लेवल बताने में, वही सीढ़ियाँ बता रहा हूँ जिससे ये चढ़ा था, वही उतरने की सीढ़ियाँ हैं। बात आती है निफ्टी बैंक की। बैंक ज़्यादा कमज़ोर लगा आज, HDFC जोर मार रहा था ऊपर जाने की, लेकिन दोस्तों FII की सेलिंग के सामने कोई कमज़ोर या स्ट्रॉन्ग से बराबर। अब मुझे इसमें लग रहा है कि 51,000 भी काटेगा। ये 561 पे बंद हुआ ना, ये मंडे ऑनवर्ड 51,000 भी काटेगा। अब मैं नीचे का सपोर्ट क्या दूं, सीधा 51,000 ही दे रहा हूं दोस्तों, और 50,800 दो ही सपोर्ट हैं इसके। रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा? रेजिस्टेंस दोस्तों 52,000 और 52,200 बस। नीचे के मूवमेंट हैं दोनों में, FII सेलिंग, मिडिल ईस्ट टेंशन एंड घरेलू बाजारों की कंबाइन। नो फर्दर ट्रैगर इज सीन। तो मार्केट में डाउन ट्रेंड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आज भी दिखाई दिया, और स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है दोस्तों। 9 बजे से पहले लेवल बता देता हूँ भी क्या होगा। फ्लैट खुलेगा, थोड़ा अप रहेगा, और डाउन फिर नीचे जाएगा, ऐसा ही हुआ। NMDC बाय कर लेना, जो भी बाय करोगे गले में तो पड़ेगा, डिलीवरी तो लेनी पड़ेगी, इसलिए लिख देते हैं डिलीवरी में बाय करने हैं। NMDC, टाटा स्टील रखना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में कोई स्टॉक नहीं दे रहे हैं आजकल, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं दोस्तों। नॉट सो गुड। फ्यूचर में स्टॉक्स बता देते हैं। टेलीफोनिकली बहुत लोगों की सेवा करता हूँ, कोई कॉल पूछता है, कोई पुट पूछता है, कोई पुट में फंस गए, कोई कॉल में फंस गए। आज सबको दोस्तों कि पुट बाय करो, पुट बाय करो, पुट जरूर रखो, पुट का ही बाजार है, वीकेंड है, पुट ही बचाएगी। दोस्तों मैं थक गया बताते बताते, और आपको वीडियो में भी पुट की ही बात की थी, पुट की ही बात की। और जब वीडियो में पुट की बात की थी तब पुट बाय करने के बहुत चांस थे। फिर निफ्टी में 111 रुपये पे थी, जो 167 पे जाकर रुकी, 23,900 की पुट।
साफ साफ कहा था 51,500 की पुट 270 रुपये है दोस्तों, 300 के ऊपर बंद हुई है। और निफ्टी 50 के तो पुट पूछो मत कितना जंप मारा है 24,150 वाली ने। जो ग्रुप में मेंबर्स हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं दोस्तों। जब लाइव वीडियो की 4-5 मिनट की वीडियो में ही मैं ये सब कुछ बता देता हूँ, तो आप देखिए जो 9 बजे से मैं 3:30 बजे तक ग्रुप मेंबर्स के साथ लगा रहता हूँ, उनको क्या बताता हूँ। कई कई जगह लिखता हूँ दोस्तों, बस सिर्फ हाथ पकड़ के उनको बाई और निकालना सिखाना ही बाकी है, जो इम्पॉसिबल है। मैं अपने ट्रेड लेता हूँ, ग्रुप में बता देता हूँ कि बाय कर लीजिए 51,500 की पुट, पहले आज दिया 51,700 की पुट। टारगेट रहेगा 400 रुपये, आ गया, अचीव हो गया भाई। 428 पे निकला, क्योंकि वो 400 नहीं रुकेगा, 428। एक फिर भी 51,600 की पुट पकड़ लीजिए। टारगेट क्या रहेगा 400 रुपये। 333 पे पकड़ी, 400 में निकल गई, 412 में निकली, ज़्यादा में निकली, क्या बुराई थी। 350 रुपये में 51,500 की पुट पकड़ो दोस्तों, वो लगभग उतने पे निकल गई, नो प्रॉब्लम। उधर 24,150 की पुट 160 जाएगी भाई, चली गई। तो उधर भी अचीव हुए, इधर भी अचीव हुए टारगेट तो अचीव ही होते रहे दोस्तों। कभी कभी गलती इंसान से हो जाती है, बहुत केयरफुल, बहुत सटीक तरीके से बाजार में प्ले करना पड़ता है, क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए, सेफ प्ले चाहिए, सेफ। इसलिए कल 24,300 की कॉल दिलवाई थी दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखा, 177 गई। मंडे के लिए मैंने लेवल बता दिया आपको, निफ्टी 50 के भी, बैंक निफ्टी के भी। स्टॉक स्पेसिफिक कल गहन अध्ययन करके आपके सम्मुख एक जनरल अवेयरनेस का वीडियो लेके आऊँगा। ज़्यादा लंबा तो वक्त नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिए जा रहे हैं आपको, ऊपर के लेवल दिए जा रहे हैं, 250 बढ़ जाएगा कल तो फाड़ देगा। कहाँ फाड़ देगा, अरे फ्राई हो जाएगा। फ्राई हो गया, नहीं हो गया, फटेगा। फिर भी लोग जो हैं ऐसे लोगों को नहीं समझ पा रहे, और सीधे 2-3 यूट्यूबर्स का तो मुझे बुराई किया है कि गुरुजी ऐसे ऐसे उसने मुझे लॉस करा दिया। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो देखिए लॉस नहीं होता, कोई फॉलो नहीं करेगा तो लॉस उसको होगा, जो नई गुरुजी को सुनेगा उसका लॉस तो होगा, इफ एंड अदरवाइज लॉस नहीं होता। दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, इसको मनन करिए, समझिए, परखिए, और डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद ही देखिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार लॉस या प्रॉफिट वीडियो देख के होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। अपने से भी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें स्टॉक मार्केट में एंट्री से पहले। ये था इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियो, जो अब मैं क्लोज करता हूँ। आपकी खिदमत में कल फिर आऊँगा, शनिवार है, तसल्ली से घंटे 2 घंटे 3 घंटे सोने के बाद जो वीडियो बनेगा बड़ी शांति से
परख के समझ के जांच के आपके सम्मुख पेश कर दिया जाएगा। धन्यवाद।